नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका। क्या मध्य प्रदेश चुनाव में मामा के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है? क्या मामा एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं? क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मोदी वर्सेस मामा होने जा रहा है? चौंकिए नहीं, हमने ये इतने बड़े सवाल ऐसे ही नहीं दागे हैं। मध्य प्रदेश की सियासी गलियां, चौबारे, बहुत कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ रहे हैं। मामा कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी। और मामा की प्रदेश की जनता जो परिवार है वो समझती है, चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। तो क्या मामा जी ने मध्य प्रदेश में जनमत सर्वेक्षण शुरू करा दिया है? बिल्कुल मोदी और अमित शाह के अंदाज में। शिवराज सिंह पिछले एक दशक में एमपी के मामा बन गए, तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सारा दारोमदार अपनी बहनों को सौंप दिया है। शिवराज सिंह की लाडली बहन योजना की पूरे देश में चर्चा होती है। मध्य प्रदेश की हर चुनावी रैली में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए शिवराज कह रहे हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूँ। मेरे प्रदेश में 1,32,00,000 लाडली बहनें हैं। मैं उन्हें 1,000 रुपए महीना देता हूँ। इसको बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना तक करूंगा। शिवराज ने अपनी पार्टी को जिताने का जिम्मा इन्हीं बहनों पर छोड़ दिया है। वो महिलाओं से हर जगह पूछ रहे हैं उनके भाई को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं। उनका भाई चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। हम आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान की ये हुंकार जब से तेज हुई है तब से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को भोपाल में रैली की। इसे कार्यकर्ता महाकुंभ का नाम दिया गया। इस रैली में प्रधानमंत्री ने शिवराज सरकार और केंद्र सरकार की खूब उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन अपने 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी नहीं कहा कि ये चुनाव शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने पर शिवराज ही मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान चरम पर पहुंचा तो शिवराज को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री भोपाल आएंगे, डबल इंजन की सरकार की तारीफ करेंगे, उनको शाबाशी देंगे और अगले सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री ने साफ कहा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो गारंटी मोदी ने दी है उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से सामूहिक नेतृत्व की बात कहकर लौटे ही थे कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से धमाके वाली खबर आ गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें इतने बड़े नाम थे कि शिवराज सिंह की रातों की नींद उड़ गई। इनमें से 3 नाम तो ऐसे हैं जिनकी पिछले एक दशक से शिवराज के विकल्प के तौर पर चर्चा हो रही है। तो क्या बीजेपी अगर इस बार मध्य प्रदेश जीती तो इन 3 में से ही कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है? ये बात सत्ता के गलियारों से लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों तक तेज है। क्या इसी वजह से मामा ने अपनी रैलियों में जनमत संग्रह टाइप का भाषण देना शुरू कर दिया है? मध्य प्रदेश के लिए जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों समेत बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
तो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से, आदिवासी नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला जिले की निवास सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पार्टी के दिग्गज राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़ भी दें तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय को लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में अगर बीजेपी आला कमान कोई अप्रत्याशित फैसला ले ले तो इसमें किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में टीम मोदी ऐसा ही दांव आजमा चुकी है। तो क्या मामा के बेचैन होने के पीछे यही वजह है? देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत से 18 साल से सत्ता में अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। 2013 के पहले तक शिवराज सिंह चौहान को मोदी और नीतीश कुमार की तरह प्रधानमंत्री पद के दावेदार की तरह देखा जा रहा था। शिवराज आडवाणी कैंप के माने जाते रहे हैं, इसलिए मोदी अमित शाह के सत्ता में आने के बाद शिवराज किनारे होते गए। ये बात अलग है कि 2020 में जब बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर कमलनाथ की सरकार गिराई तो एमपी में टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव के तौर पर शिवराज को ही कुर्सी सौंपनी पड़ी। 2014 में मोदी वाली बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये सियासी चर्चा आम थी कि शिवराज सिंह चौहान टीम मोदी और अमित शाह की आंखों में खटकते हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद तो ये कहा जा रहा था कि शिवराज का राजनीतिक करियर ढलान पर है, लेकिन उन्होंने फिर सिंधिया एंड कंपनी को साथ लाकर ऐसा रिवर्स स्विंग मारा कि आला कमान को उन्हें ही एमपी की कमान सौंपनी पड़ी। इस बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, यानी बीजेपी से ज्यादा मामा के खिलाफ लहर है। ऐसे में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 1 राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव में उतारना बीजेपी आला कमान का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ऐसे में अगर मोदी शाह के दांव से बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव निकाल ले जाती है तो तय मानकर चलिए कि मामा जी अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे इन्हीं 4 नेताओं में से किसी एक को मुख्यमंत्री की कमान मिलेगी। तो दोस्तों ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती और मामा जी के साथ खेला हो गया तो मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको लिखकर कहीं रख लीजिए। अगर इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रहलाद सिंह पटेल रेस में सबसे आगे होंगे। इसकी वजह भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी शिवराज को बीजेपी हटाएगी तो ओबीसी मुख्यमंत्री ही देना पड़ेगा। प्रहलाद सिंह पटेल लोध समुदाय से आते हैं, जिनकी तादाद मध्य प्रदेश में शिवराज के ओबीसी वाले समुदाय से ज्यादा है। पटेल और उमा भारती के लोध समुदाय का एमपी की 30 विधानसभा सीटों पर असर माना जाता है और यही वजह है कि 6 बार के लोकसभा सांसद प्रहलाद सिंह पटेल को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है। जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष पद से राजनीति शुरू करने वाले प्रहलाद पटेल मोदी सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी में केंद्रीय इस्पात मंत्री रह चुके हैं। पटेल अभी मध्य प्रदेश की दमोह सीट से सांसद हैं। ये मोदी शाह के करीबी तो माने ही जाते हैं। इन्हें पूर्व में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का राइट हैंड माना जाता रहा है। बीजेपी छोड़कर ये उमा भारती की पार्टी में भी गए थे, लेकिन बाद में उमा भारती और पटेल दोनों बीजेपी के हो गए। अब संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद उमा भारती भी इसमें ओबीसी कोटा की मांग उठा रही हैं।
उमा भारती की ये मांग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं जैसी है। ओबीसी समीकरण किसी भी तरह 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बिगड़ने ना पाए। इसके लिए अगर एमपी में बीजेपी जीती तो प्रहलाद सिंह पटेल अगले सीएम की रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। एमपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर का है। आप कहेंगे तोमर पर तो पूरा मध्य प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी थी, तो इनको सिर्फ एक सीट पर क्यों समेट दिया गया? क्यों इन्हें मुरैना जिले की दिमनी सीट से मैदान में उतार दिया गया, जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी महज 18,477 वोट से हार गई थी। मजेदार बात यह है कि तोमर मुरैना से ही सांसद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चला है, लेकिन उनको आला कमान ने केंद्रीय जिम्मेदारी में लगाए रखना ही उचित समझा। नरेंद्र सिंह तोमर अगर मध्य प्रदेश में बम्पर विजय दिलवाते हैं तो पार्टी उनको कोई भी बड़ा इनाम दे सकती है। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कभी भी सीएम की रेस में पीछे नहीं कहा जा सकता है। जबरदस्त लॉम्बिंग के धनी, धन बल से लेकर बाहुबल तक में किसी से भी कम नहीं है कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी के लिए बड़े फंड रेजर कहे जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि वो ऊपरी तौर पर कह रहे हैं कि कहां फंसा दिया। इस बार एमपी में 2018 से भी ज्यादा बड़ी और कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। 2018 में कांग्रेस और बीजेपी में 10 सीटों का फासला रह गया था। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जीत का अंतर 2018 से बड़ा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल एमपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। मामा पूरी ताकत से प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाव भंगिमा में जोश से ज्यादा इमोशन दिखाई दे रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले कुछ बड़े संकेत दे रहा है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।